Okay, good morning everyone. Today we are going to begin second chapter. So next 4 session, in this week we have 4 sessions. Today we have 2 classes. So in this 4th session we will try to complete this chapter, right? So we will compare it with our previous chapter. So simultaneously we can revise it and we can understand this new chapter, right? पहले चैप्टर में हम लोग ने पीएन जंक्शन डायोड स्टडी किया. सेकेंड चैप्टर इज अबाउट ट्रांजिस्टर्स. सो आई थिंक ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन इंटरमीडिएट में वहाँ तक था, एग्जामिनेशन में था या स्किप हो गया था, आई एम नॉट श्योर, बट इंट्रोडक्शन वाज देयर. सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू ट्रांजिस्टर्स. तो पहले थोड़ा सा इसका हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर लेंगे सो दैट वी कैन डेवलप सम बिलोंगिंगनेस टुवर्ड द ट्रांजिस्टर्स. ट्रांजिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी. जो भी मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी रोबोटिक्स, एआई, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंट्रोलर्स है, ये सारे के सारे ट्रांजिस्टर्स के ही बने हुए होते हैं. आईसी में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? ट्रांजिस्टर, राइट? सो ट्रांजिस्टर इज़ अ माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर अंटिल VLSI फाइनल ईयर के सब्जेक्ट तक इसका बेसिक्स हमको लगता है. सो आज का क्लास अच्छे से अगर हम लोग कर लेंगे तो द कंप्लीट चैप्टर विल बी ईजी. ठीक है, तो हमको ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करना है. ट्रांजिस्टर को हम लोग शुरू करेंगे बाय कंपेयरिंग विथ डायोड. फिर उसके साथ में उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ दैट वी विल सी. लास्ट चैप्टर वॉज अबाउट डायोड. जब हम लोग सिर्फ डायोड बोलेंगे वी विल कंसिडर पीएन जंक्शन डायोड. ठीक है, पूरा पीएन जंक्शन डायोड नहीं बोलेंगे. एग्जाम में भी अगर सिर्फ डायोड बोलेगा तो वी हैव टू कंसिडर दैट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ पीएन जंक्शन डायोड. अगर दूसरा कोई डायोड बोलना है तो वी हैव टू स्पेसिफाई कंप्लीट नेम, लाइक जेनर डायोड, फोटो डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है ना. ये सारे अलग अलग टाइप के डायोड्स है. लेकिन अगर सिर्फ डायोड बोलेंगे तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? पीएन जंक्शन डायोड. इज इट क्लियर? तो अब इसके साथ हम लोग ट्रांजिस्टर कंपेयर करेंगे. तब जब हम ट्रांजिस्टर बोलेंगे, ट्रांजिस्टर के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट व्हेन वी से ओनली ट्रांजिस्टर वी विल कंसिडर बीजेटी. अभी सिर्फ नाम याद रखिए, बीजेटी इसका लॉन्ग फॉर्म है बाय जंक्शन ट्रांजिस्टर. तो फर्स्ट चैप्टर में हाफ पार्ट इज अबाउट बीजेटी, सेकेंड हाफ इज अबाउट FET. ओके, FET इज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. तो पहले इसके एप्लीकेशन हमने जो डायोड के किए थे लास्ट टाइम, क्या थे 2 एप्लीकेशन? डायोड को हम एज ए स्विच यूज़ कर सकते हैं और एज ए रेक्टिफायर यूज़ कर सकते हैं. तो ये 2 इसके एप्लीकेशंस है. तो ट्रांजिस्टर के भी एप्लीकेशन होंगे, तभी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं. इसका फर्स्ट एप्लीकेशन इज सेम लाइक डायोड, वी कैन यूज इट एज ए स्विच. तो इसका एक एप्लीकेशन क्या है? स्विच. दूसरा इसका एप्लीकेशन है एम्पलीफायर, राइट? सेकेंड एप्लीकेशन इज, मेजर एप्लीकेशन इज एम्पलीफायर. तो इसके ये 2 पैरामीटर हमको स्टडी करने हैं. ये स्विच कैसे वर्क करता है, एज ए एम्पलीफायर कैसे करता है. रेक्टिफिकेशन मीन्स क्या करता है? रेक्टिफिकेशन क्या कन्वर्ट करता है? ये करता है AC टू DC कन्वर्ट करता है, राइट? एम्पलीफायर क्या करता है? ये सिग्नल का स्ट्रेंथ बड़ा कर देता है, राइट? नॉर्मल क्लास में जब मैं माइक यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है? माइक में एक, यहाँ से मैं बात करता हूँ, इससे स्पीकर से आउटपुट आता है. आउटपुट साउंड कम होता है, बड़ा होता है? बड़ा होता है. तो यहाँ पे हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं. जो वीक सिग्नल है उसको हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करके स्ट्रॉन्ग सिग्नल कर देते हैं, राइट? तो अब अगर इनपुट पे सिग्नल का स्ट्रेंथ कम है तो ये क्या करेगा? आउटपुट पे उसको बढ़ा देगा. तो सपोज इनपुट छोटा है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? बड़ा सिग्नल ये कर देगा. सो दीज आर 2 एप्लीकेशन. स्विच इज़ कॉमन. यहाँ पर स्विच वी आर using as 0 and 1, 0 off and 1 is on. एप्लीकेशन क्लियर है हमको क्यों स्टडी करना है.
तो अब वी विल मूव फॉरवर्ड। तो पहले हम लोग इसके सिंबल देख लेंगे, डायोड के और ट्रांजिस्टर के। डायोड का सिंबल कैसा है? ट्रायंगल फॉलोड बाय वन बार, है ना, एक लाइन, ट्रायंगल के बाद एक लाइन है। दिस इज और डायोड। डायोड में कितने टर्मिनल है? एक इनपुट एक आउटपुट। एक साइड को एनोड बोलते हैं, दूसरी साइड को क्या बोलते हैं? कैथोड। तो यहाँ पर से दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। ये हो गया डायोड का सिंबल। अब ट्रांजिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग बीजेटी कंसिडर करते हैं, लेकिन बीजेटी में दो टाइप होते हैं। बीजेटी में एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। तो एनपीएन और पीएनपी का सिंबल यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। तो दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर दो टर्मिनल है, यहाँ पर तीन टर्मिनल है। वन टर्मिनल इज कॉल्ड एज बेस, कलेक्टर एंड एमिटर। दीज आर थ्री टर्मिनल। सेम डायग्राम होता है पीएनपी का विथ स्मॉल चेंज, बट 90% स्टूडेंट दे मेक मिस्टेक इन द ड्राइंग ऑफ ट्रांजिस्टर सिंबल। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है वाइवा में भी, 2 मार्क्स क्वेश्चन में। 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी सिंबल्स ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो अब यहाँ पर क्या फ़र्क है कलेक्टर और एमीटर में? एमीटर का एरो इज आउटवर्ड फॉर विच टाइप? एनपीएन। तो अब यहाँ पर भी सेम है, सिर्फ एरो का फ़र्क होगा। पीएनपी में कहाँ जाएगा? अगर ये बाहर जा रहा है एमीटर में, तो पीएनपी में ये अंदर की तरफ डायरेक्शन वी हैव टू शो। टर्मिनल नेम्स विल बी सेम, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर। ये सब कैसे वर्क करता है वी आर गोइंग टू डिस्कस। जस्ट हम लोग पहले ये लोग को डायोड के साथ ब्रीफली कंपेयर कर रहे हैं। ये क्लियर है? तो ये हो गया सिंबल वाइज डिफरेंस, कंपैरिजन सिंबल का हो गया, एप्लीकेशन का हो गया। नाउ वी विल सी विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। सिंबल में हम लोग क्या करते हैं? जो सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करते हैं वो स्टडी करते हैं। तो ये सर्किट में जब ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ड्रॉ करेंगे, जब ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों में से यूज़ करेंगे। अगर ट्रांजिस्टर बोला है विदाउट स्पेसिफाइंग द टाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट वी विल कंसिडर एनपीएन बिकॉज दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के पूरे टाइप्स में से अगर मैं बोलूँगा सिर्फ ट्रांजिस्टर कंसिडर करो एग्जाम में, देन यू हैव टू कंसिडर एनपीएन बीजेटी ट्रांजिस्टर। क्लियर है? ओके। तो अब डायोड के स्ट्रक्चर में क्या है? एक पी टाइप है और एक एन टाइप है। तो वन साइड इज पी, अनदर साइड इज एन, सेपरेटेड बाय वन बॉर्डर लाइन। इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? जंक्शन बोलते हैं। सो दिस इज जंक्शन। अब यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर्स बनाने पड़ेंगे। पहला सपोज एन, देन पी एंड अगेन थर्ड वन एन। तो यहाँ पर 3 सेमीकंडक्टर्स के लिए 3 टर्मिनल्स। टर्मिनल के नाम क्या होंगे? बेस, कलेक्टर, एमीटर। सो सपोज दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस वन इज कलेक्टर। एमीटर एंड कलेक्टर आर इंटरचेंजेबल। इसमें डोपिंग और इसका जो विड्थ होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जब ये टॉपिक आएगा देन वी विल क्लियरली अंडरस्टैंड इट। अभी हमको इस स्ट्रक्चर में 3 टर्मिनल्स याद रखने हैं। दिस इज अबाउट एनपीएन। तो सिमिलरली हम लोग पीएनपी का भी बना सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पहले क्या लिखेंगे हम लोग? P, देन N, देन P। 3 टर्मिनल, सेम नेम्स, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस। ये क्लियर है? अब यहाँ पर एक जंक्शन है। ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन है? व्हाट इज जंक्शन? जंक्शन इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन 2 डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स। जब भी हम कोई P और N एक साथ अटैच करेंगे तो उसकी बॉर्डर लाइन को क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो यहाँ पर 2 जंक्शंस है। तो दिस इज जंक्शन 1, दिस इज जंक्शन 2। देयर आर 2 जंक्शन। So this is 3 terminal, 2 junction device. Diode is 1 junction, 2 terminal device. ठीक है? Transistor is 2 junction, 3 terminal device.
ये हमको याद रखना है। सब ये हो गए ये लोग के ये लोग के स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट डिफरेंस हम लोग को देखना है विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन भी एक क्वेश्चन यूजुअली आता है एग्जामिनेशन में, टू लिस्ट द ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस, तो वो भी 2 मार्क्स के लिए आता है नॉर्मली। तो अब डायोड में क्या है, एक इनपुट है एक आउटपुट है, ठीक है। कोई भी सिस्टम होता है वहाँ पर हम लोग इनपुट देते हैं और वी गेट सम आउटपुट। तो इवन नंबर शुड बी देयर, इनपुट 1 है तो आउटपुट 1, इनपुट 2 है तो आउटपुट 2। अब ट्रांजिस्टर में टर्मिनल कितने हैं, 3 टर्मिनल है, तो ये ऑड नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज अब आप खेलने गए क्रिकेट, एक एक्स्ट्रा मेंबर है, 2 टीम बन गए, तो एक्स्ट्रा मेंबर क्या करेंगे, अब दोस्त है तो वापस नहीं भेजते हम लोग, क्या बोलेंगे उसको, दोनों तरफ से खेलो। तो यहाँ पर भी सेम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 2 टर्मिनल तो इनपुट आउटपुट के हो जाते हैं, जो तीसरा होता है उसको कॉमन यूज़ करते हैं, वो इनपुट के साथ भी रहेगा और आउटपुट के साथ भी रहेगा, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। तो अब 3 टर्मिनल है तो हम लोग किसी को भी कॉमन ले सकते हैं। तो कितने टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, यहाँ पर 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। तो फर्स्ट में हम लोग सपोज बेस कॉमन लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। दूसरे को क्या बोलेंगे, कॉमन, क्या होगा, कॉमन एमीटर हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। These 3 are possible configurations. Is it clear? ठीक है, ओके। देन वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन कौन सा कॉमनली यूज़ करते हैं बोल रहे हैं हम लोग, कौन सा ट्रांजिस्टर मोस्ट कॉमनली यूज होता है, NPN in BJT. So we will take out NPN and we will study on it. So just हमको अगर PNP करना है तो क्या डिफरेंस रखना है, द एरो ऑफ एमीटर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग सपोज हमारा ट्रांजिस्टर ले लेंगे NPN। द फर्स्ट कंडीशन इज नो बायस। डायोड में हमने देखा था बायसिंग। नो बायस मतलब क्या, कोई भी इसको बैटरी कनेक्टेड नहीं है ना। बायसिंग का मतलब क्या है, आप ही क्या है बायसिंग का, बायसिंग का मतलब है कि वी हैव टू गिव अप्रोप्रिएट बैटरीज विथ पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल कनेक्शन। कहाँ पर पॉजिटिव लगाना है, कहाँ पर निगेटिव लगाना है, सिस्टमेटिकली हम लोग लगाएंगे। उसके बेस पे हमको कितना मिलता है, 2 पॉसिबल कंडीशंस मिलते हैं। नो बायस मीन्स कुछ भी नहीं लगाया। बायसिंग में या तो पी टाइप पॉजिटिव कनेक्ट होगा या पी टाइप निगेटिव कनेक्ट होगा। अगर पी टाइप पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे तो कौन सी बायसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में ऑन होता है या ऑफ होता है, ऑन होता है। एवरीवन मस्ट रिमेंबर इट, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ऑन होता है। अगर हम लोग पी टाइप मटेरियल निगेटिव टर्मिनल को लगाएंगे तो हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से हमको दूसरा इसका एक पैरामीटर मिलता है जो हम लोग बोल रहे हैं इसके एप्लीकेशन है एज ए स्विच एंड एम्पलीफायर। तो ये अलग अलग मोड में वर्क करता है। तो अगर आप लोग सिर्फ फोकस करेंगे ऑन द मोड ऑफ ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, अब यहाँ पर देखेंगे बायसिंग नहीं है तो क्या होगा, विदाउट बायसिंग अराउंड जंक्शन क्या बनेगा, विदाउट बायसिंग क्या होता है, यहाँ पर जंक्शन के अक्रॉस कौन सा रीजन बनता है, डिप्लेशन रीजन बनता है, राइट। तो यहाँ पर डिप्लेशन रीजन बनेंगे। कितने डिप्लेशन रीजन होंगे, यहाँ पर 2 डिप्लेशन रीजन होंगे। कभी कभी डायोड एनालॉजी पूछता है, इक्विवेलेंट डायोड सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर। सो नाउ दिस इज NPN। NPN को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है, अगर ये सेंटर और लेफ्ट का कंसिडर करेंगे तो ये एक PN है, और सेंटर वाला और ये आउटपुट वाला कंसिडर करेंगे तो ये और एक PN है। तो अगर सिर्फ ये कंसिडर करेंगे इनपुट साइड
तो अब ये P to N कैसा बनेगा डायोड, इसको हम लोग इक्विवेलेंट डायोड बनाएंगे तो ये डायोड so I will draw here. So this will be one diode. What about this one, second one, P to N? तो ये कैसे जाएगा? It will go like this. These are two terminals. Suppose this is emitter, base, collector. तो ये हो गया emitter, collector. यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक base is between these two diodes, is acting common, इनपुट साइड में भी और आउटपुट साइड में भी, ठीक है। तब इनपुट साइड ये नो बायसिंग हो गया। बायसिंग में हम क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट पे अप्रोप्रिएट बैटरीज लगा देंगे। तो बैटरीज लगाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इनपुट में NPN है, अगर P से पॉजिटिव लगा देंगे तो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस। तो इनपुट को हम लोग फॉरवर्ड बायस भी बना सकते हैं, रिवर्स बायस भी बना सकते हैं, आउटपुट को फॉरवर्ड बायस भी बना सकते हैं, रिवर्स बायस भी बना सकते हैं। तो ऐसे पॉसिबल अलग अलग मोड्स है। तो कौन से मोड में ये कैसे वर्क करता है, कौन से मोड में ये एज ए स्विच वर्क करता है और कौन से मोड में ये एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है, तो हम लोग लॉजिकली एक बार डिस्कस कर लेंगे ओरली। सपोज इनपुट है फॉरवर्ड बायस, एक पॉसिबल कंडीशन है, इनपुट भी फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट भी फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इनपुट साइड ऑन होगा क्या ऑफ होगा, ऑन हो जाएगा। आउटपुट भी फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट साइड क्या हो जाएगा, वो भी ऑन हो जाएगा। तो अब दोनों साइड ऑन है तो ट्रांजिस्टर पूरा का पूरा ऑन कंडीशन में, तो ये क्या करेगा, एज ए स्विच वर्क करेगा। कौन सा कंडीशन स्विच में, ऑन कंडीशन, राइट, लॉजिक 1 होगा। अब अगर इनपुट रिवर्स है और आउटपुट भी रिवर्स है तो इनपुट साइड ऑफ होगा, आउटपुट साइड क्या होगा, आउटपुट साइड भी ऑफ हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, लॉजिक 0, ट्रांजिस्टर इज ऑफ। थर्ड कंडीशन होता है कि सपोज इनपुट इज फॉरवर्ड बायस और आउटपुट इज रिवर्स बायस। तो ये जो थर्ड मोड होता है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर वर्क करता है एज ए एम्पलीफायर। ये क्या करेगा, एज ए एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो ये एज ए एम्पलीफायर वर्क क्यों करेगा इस मोड में, दैट इज ऑल्सो और पार्ट ऑफ टुडे स्टडी। इसको क्या बोलेंगे, ओके, ट्रांजिस्टर का पहले मीनिंग समझ लेंगे, सो वी विल अंडरस्टैंड इट इन मोर बेटर वे। ट्रांजिस्टर वर्ड इटसेल्फ इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ट्रांजिस्टर जो बना है, जब इसका नाम सोच रहे थे तब इसके ऑपरेशन से इसका नाम बना ट्रांजिस्टर, जिस प्रिंसिपल से ये एम्पलीफायर जैसे वर्क करता है। तो आई विल राइट डाउन हेयर, ट्रांजिस्टर में पहला जो होता है ट्रांस, इट कम्स फ्रॉम ट्रांसफर। ये क्या, कहाँ, कौन से वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है, ट्रांसफर। इसके आगे क्या है, ISTOR। दिस इज हाफ पार्ट ऑफ रेजिस्टर, ठीक है। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर होता है, इसीलिए ये एम्पलीफायर जैसे वर्क करता है, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्रांजिस्टर। दैट हाउ इट हैपन्स दैट वी विल डिस्कस। अब उससे पहले हम लोग थोड़ा सा, अब जैसे स्टार्टिंग में वी टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री, वी आर सेइंग दैट ट्रांजिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन द IC टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर वॉज प्रपोज प्रैक्टिकली बाय 3 साइंटिस्ट। इट वॉज इन 1947 जब हम लोग को आज़ादी मिली थी। देयर वर 3 साइंटिस्ट, देयर नेम्स वेर शॉकली, ब्राटेन एंड बार्डिन। शॉक से शॉकली याद रख सकते हो आप लोग, एक ब्रिटेन से ब्राटेन याद रख सकते हो, और ब्राटेन से बार्डिन। वाइवा में भी ये क्वेश्चन आता है। शॉकली, बार्डिन, ब्राटेन, ये 3 नाम थे साइंटिस्ट के जिन्होंने BJT का फर्स्ट फॉर्म प्रैक्टिकली डेवलप किया। फॉर सेम थिंग दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1956, ठीक है। ये लोग ने BJT बनाया जिससे ये लोग को बाद में नोबेल प्राइज़ मिला इन फिजिक्स। जो ICs होते हैं उसमें ट्रांजिस्टर तो यूज़ होता है लेकिन BJT यूज़ नहीं होता, उसमें MOSFET यूज़ होता है। दूसरी कैटेगरी होती है FET। तो जब ये लोग को
इसके लिए प्राइज़ मिल रहा था, तब वर्क चल रहा था सेम टाइप के दूसरे ट्रांजिस्टर का। तो दूसरे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मोहम्मद अटाला। ही वॉज ए साइंटिस्ट फ्रॉम इजिप्ट, स्टडीड फ्रॉम कायरो यूनिवर्सिटी। उन्होंने पहला मॉसफेट बनाया जो कि आईसीज में बाद में यूज़ हुआ, राइट। सो मेन जो आईसी वाला ट्रांजिस्टर होता है दैट इज़ डेवलप्ड बाय मोहम्मद अटाला। तो 1956 में ही proposed it, 1956-57 में he developed first MOSFET, which is main ingredient of any IC, all the processors. So we have to remember this brief history, ठीक है। तो अभी ट्रांजिस्टर बना दिया, ये लोग ने नाम दे दिया। Now we have to see why exactly this particular word is used for forming transistor. Transfer of resistor से क्या होता है? तो अब दोनों साइड अगर फॉरवर्ड बायस है ऑन हो जाएगा, दैट इज़ क्लियर। दोनों साइड रिवर्स बायस है तो ऑफ हो जाएगा क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं होगा, दैट इज़ ऑल्सो क्लियर। तो अब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर इसका नाम क्यों रखा है? तो फॉर दैट वी विल ड्रॉ ए बायस्ड सर्किट। अब वो नो बायस में क्या है, दो डिप्लेशन रीजन है। बायसिंग में क्या है, अब हम लोग को अलग अलग मोड्स पॉसिबल है। मोड में क्या मोड होंगे, सपोज ऑन, ऑफ और एम्पलीफायर। इसका टेबल हम लोग देखेंगे बाद में। ये 3 मोड होंगे, तो हम लोग को कौन सा मोड देखना है, एम्पलीफायर वाला मोड। तो एम्पलीफायर वाले मोड में ये स्ट्रक्चर है, सपोज एन पी एन, दिस इज इनपुट। अब इनपुट साइड में हम लोग को बैटरी कनेक्ट करनी है। सपोज इनपुट को हम लोग को बनाना है फॉरवर्ड बायस। पी टाइप किसको कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस करने, पॉजिटिव को। तो यहाँ पर पॉजिटिव बना लेंगे, फिर उसके साथ नेगेटिव। तो ये क्या है, ये टर्मिनल है एमीटर, नीचे वाला बेस, दिस इज कलेक्टर। तो इस वोल्टेज को अगर कुछ नाम देना है तो वी कैन गिव वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो वी कैन कॉल इट एज वी बी ई। वोल्टेज किसके बीच का है, ये एमीटर और बेस के बीच में। अब आउटपुट साइड को हम लोग को रिवर्स बनाना है, तो अभी एन साइड है, इसको हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव से। और पी साइड किससे हो जाएगा कनेक्ट, निगेटिव से। सो दिस इज माइनस एंड दिस साइड इज प्लस। दिस वोल्टेज इज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। तो इसको क्या नाम देंगे, वोल्टेज बिटवीन वी बी सी या वी सी बी। ये 2 वोल्टेज हो गए, इनपुट हो गया फॉरवर्ड बायस, आउटपुट साइड क्या हो गया, रिवर्स बायस, ठीक है। अब ये एम्पलीफायर जैसे कैसे वर्क करता है वी विल डिस्कस। बिफोर दैट व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर ही क्यों नाम रखा है इसका। तो अब इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में डायोड ऑन होता है, रेजिस्टर वैल्यू क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ओहम्स लॉ, सिंपल ओहम्स लॉ याद है सबको। ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आई। तो अब यहाँ पर ये I के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माने क्या, करंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा। अगर हम लोग करंट अगर फ्यूल के साथ कंसिडर करेंगे तो रोड इज ए कंडक्टर, आप बाइक चला रहे हो तो वो आपका जो है करंट फ्लो हो रहा है सपोज। तो स्पीड ब्रेकर्स क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर स्पीड ब्रेकर बढ़ेंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे रेजिस्टेंस आपको कवर करके आप जल्दी जा सकते हो, लेकिन जब ब्रेकर आएगा तो आप स्पीड स्लो होगी करोगे, और अगर ब्रेकर ज़्यादा होंगे तो और थोड़ा आप स्लो चलाओगे। उस पर भगा सकते हो, लेकिन उसके अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। तो वी हैव रेजिस्टर। रेजिस्टर इज़ अ वेरी कॉमन टर्म। रेजिस्टेंस मतलब क्या, अपोजिशन टू एनीथिंग, कोई भी हो सकता है। अब स्टार्ट फ्रिक्शन से होता है, फ्रिक्शन भी एक रेजिस्टेंस है। कोई भी मोशन है, नॉर्मल मोशन भी हो, उसको जो अपोजिशन होता है उसके वजह से वो रेजिस्ट करता है कोई भी चीज़। फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, फ्रिक्शन से, अच्छा फ्रिक्शन होने से लॉस भी होता है। अगर ज़्यादा स्पीड ब्रेकर होंगे तो पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा। तो हमको जो रेजिस्टेंस है वो वांटेड है या अनवांटेड है,
वांटेड है, पेट्रोल ज़्यादा जलेगा तब भी वांटेड है, क्योंकि उसके दूसरे बेनिफिट ज़्यादा है। अब ऑटोमोबाइल है, कोई भी फ्रिक्शन के बिना नहीं चल सकता हो। अब अगर वो ब्रेक लाइनर अगर पूरे फ्लैट हो गए तो क्या होगा, ब्रेक लगेगा क्या? नहीं लगेगा, स्लिप हो जाएगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन फॉर ग्रेविटी टू होल्ड द थिंग्स। अगर बहुत फ्रिक्शन ही नहीं है तो सब लोग स्लिप ही होते जाएंगे। देयर मस्ट बी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस इज सिमिलर टू फ्रिक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब सपोज एक पूरा यूनिट होता है, आप सपोज कंप्यूटर है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे अलग अलग यूनिट होंगे। कोई पावर सप्लाई का वर्क करेगा, कोई डिस्प्ले का वर्क करेगा, कोई सीपीयू का वर्क करेगा, और हर एक यूनिट का रिक्वायरमेंट जो होता है करंट का अलग अलग होगा, है ना। हर जगह सेम करंट नहीं लगेगा। जैसे अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में हमको थोड़ा सा लगता है वो भी डीसी, लेकिन जो करंट आता है वो होता है एसी होता है, और उसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है। तो हर एक डिवाइस का एक अलग रिक्वायरमेंट होता है करंट का। तो जब करंट को आपको कंट्रोल करना है डिवाइस में, कहीं पे आपको 2 वोल्ट देना है, कहीं पे 3 वोल्ट देना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप रेजिस्टर्स यूज़ करोगे, जिससे आप करंट कंट्रोल करोगे। सो रेजिस्टेंस इज बेसिकली ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इट गिव्स सम सेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या नाम है आपका? हाँ, समझ में आ रहा है? पहली बार आए? दूसरी बार आए? पहली बार कब आए थे? हाँ, क्लास अटेंड किए पहले? कब किए थे? फर्स्ट, उसके बाद आज ही आए, बीच में आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है हम लोग का, ओम्स लॉ से करंट अगर ऊपर जा रहा है, कहाँ है करंट? करंट ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे जा रहा है। अब इनपुट साइड इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में ये क्या होता है? ऑन मतलब कंडक्शन ज़्यादा होता है या रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है? कंडक्शन। ऑन है मतलब करंट फुल है, रेजिस्टेंस लो है। तो इनपुट साइड में हमको लो रेजिस्टेंस है। आउटपुट साइड में कौन सा बायसिंग है? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में ऑफ होता है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आउटपुट साइड में क्या वैल्यू होगा रेजिस्टेंस का, लो या हाई? लो वैल्यू मतलब करंट फुल, हाई वैल्यू मतलब करंट लेस। आउटपुट साइड में क्या है? लेस करंट, क्योंकि रिवर्स बायस है। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ लो रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड। क्या हो रहा है? ये ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हो रहा है फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड। इनपुट पे लो रेजिस्टेंस है, आउटपुट पे हाई रेजिस्टेंस है। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। तब ऐसा होने की वजह से हमको एम्पलीफिकेशन क्यों होता है, दैट इज आवर पार्ट ऑफ टॉपिक। सो यू जस्ट नोट डाउन अबाउट इट, देन वी विल डिस्कस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। हो गया? ओके, सो वी विल कंटिन्यू और मॉर्निंग सेशन टॉपिक। सुबह में हमने ट्रांजिस्टर का मीनिंग डिस्कस किए थे। नाउ वी विल चेक द प्रूफ। ट्रांजिस्टर का हम लोग कैसे कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर को 2 पार्ट है ट्रांजिस्टर वर्ड में। वन इज ट्रांसफर and this is half part of resistor. So now we have to see a topic. इसमें एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। तो हमको क्या देखना है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ऑडिबल है वहाँ? आवाज़ आ रहा है? ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में हमको क्या करना है? वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर इनपुट सिग्नल स्मॉल है तो आउटपुट पे इट शुड बी बिगर देन द इनपुट, राइट? So it got many applications because naturally we get signal in weak form. There will be losses. वैक्यूम ट्यूब का भी हम लोग
जो अब फ्लैट टेलीविज़न में कन्वर्ट कर पाए, बिकॉज वी आर एबल टू एम्पलीफाई द सिग्नल विथ कंपेरिजन टू द पिक्चर ट्यूब और CRT। तो उसका फंक्शन हम लोग छोटा क्यों कर पाए, क्योंकि ट्रांजिस्टर उतना हाई लेवल का एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमको ये देखना है कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स एज एन एम्पलीफायर। सो विल टेक वन एम्पलीफायर, विल टेक विच वन इज़ द मोस्ट कॉमन ट्रांजिस्टर। मैं जब सिर्फ ट्रांजिस्टर बोलूँगा तो कौन सा ट्रांजिस्टर कंसिडर करना है? बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT। BJT में मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज है? NPN। तो एक हम लोग NPN ट्रांजिस्टर ले लेंगे। NPN ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, से P, सॉरी वी आर N, P एंड देन N। सो लेट अस कंसिडर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बेस को इनपुट और आउटपुट पे कॉमन लेना पड़ेगा, राइट? तो इनपुट साइड में से दिस इज इनपुट साइड एंड दिस वन इज आउटपुट साइड। इसको इनपुट साइड को क्या कौन सी बायसिंग देनी है? फॉरवर्ड बायस। आउटपुट साइड को रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस करने P शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, N शुड बी कनेक्टेड टू negative. What are the terminal names? Say this one is collector, emitter, base. These are interchangeable. तो हम लोग इधर emitter भी कर सकते हैं, इधर collector भी कर सकते हैं। So this is common base configuration. Output side में बैटरी लगानी पड़ेगी। P should be connected to negative and this one भी should be connected to positive, so plus minus. This is voltage between VBC or VCB. This one is voltage between emitter and base. तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? VBE। अब ये स्ट्रक्चर हमने मॉर्निंग में देखा। अब इसको हम लोग जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ये क्या है? स्ट्रक्चरल डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में हम लोग स्ट्रक्चर की जगह सर्किट लगाएंगे। सर्किट में हमको क्या है, इसका सिंबल वो यूज़ करना पड़ेगा। तो NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल कैसा है? लाइक दिस, राइट? ये है। तो अब इसको यहाँ पर इसकी जगह यूज़ करेंगे। अब ये NPN है तो दिस इज N, दिस इज P, दिस इज N, राइट? तो अब इसको हम लोग अब बेस नीचे यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको थोड़ा रोटेट करके ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा अपना ढांचा हो गया। ट्रांजिस्टर है, इनपुट साइड से एमीटर, ये कॉमन क्या है? बेस। आउटपुट साइड कलेक्टर। तो अब ये 3 टर्मिनल है। अभी हमने वोल्टेज सप्लाई नहीं लगाया। अब इनपुट साइड को हमको क्या करना है? फॉरवर्ड बायस। तो अब ये क्या है? NPN। P को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस। तो पॉजिटिव, नेगेटिव। ये हो गया VBE। वैसे ही हमको यहाँ पर एक कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है? N, ये है P, ये है N। तो P को यहाँ पर निगेटिव कनेक्ट करेंगे। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। इसको बोलेंगे VBC। यहाँ से हमको कोई इनपुट देना पड़ेगा। सो वी विल कनेक्ट ए इनपुट सिग्नल हेयर। ये क्या है? इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड इज रिवर्स बायस। इसको हम लोग आउटपुट लिख देंगे। तो यहाँ पर एक स्मॉल इनपुट सिग्नल देना है। आउटपुट हम लोग कहाँ लेते हैं? लोड रेजिस्टेंस पे लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिंबॉलिक लोड रेजिस्टर ड्रॉ कर देंगे, RL, ठीक है। अभी हम लोग का सर्किट डायग्राम है विच इज़ इन कॉमन बेस मोड। बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब यहाँ पर एम्पलीफिकेशन कैसे होता है दैट वी हैव टू सी। सो इनपुट साइड इज फॉरवर्ड बायस। रेजिस्टेंस कम होगा या ज़्यादा होगा? मॉर्निंग में डिस्कस किए ना हमने। यहाँ पर क्या है? लेस रेजिस्टेंस है, लेस रेजिस्टेंस। आउटपुट साइड रिवर्स बायस है। यहाँ पर क्या है? देयर इज हाई वैल्यू और मोर रेजिस्टेंस R। अब हम लोग छोटा सा इनपुट सिग्नल देंगे, से V इज इक्वल टू
0.1 वोल्ट, इतना हम लोग इनपुट देंगे 0.1 वोल्ट। इससे करंट प्रोड्यूस होगा। इनपुट साइड में रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो इससे हम लोग को सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ करंट आएगा 1 मिली एम्पियर। हमने थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई किए, वोल्टेज अप्लाई करने से क्या जनरेट होता है? करंट, है ना। बैटरी लगाने से क्या फ्लो होगा? करंट। अब यहाँ पर 3 टर्मिनल है, तो तीनों टर्मिनल में जो करंट फ्लो होगा उसको हम टर्मिनल के नाम के साथ अटैच करेंगे। करंट कैसे डिनोट करते हैं? आई से। तो अगर बेस का करंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आई बी। कलेक्टर का करंट है तो आई सी, एमीटर का है तो आई ई। इनपुट हम लोग अभी एमीटर को दे रहे हैं, आउटपुट कौन से टर्मिनल को ले रहे हैं? कलेक्टर टर्मिनल पे। एमीटर इनपुट टर्मिनल हो गया, कलेक्टर आउटपुट टर्मिनल। बेस क्या है? दोनों में कॉमन है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पर हमने छोटा सा वोल्टेज अप्लाई किए 0.1 वोल्ट, जिससे हमको थोड़ा सा करंट मिला 1 मिली एम्पियर। तो अब यहाँ पर ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा 1 मिली एम्पियर आउटपुट की तरफ वो भेज देगा, आउटपुट की तरफ वो करंट भेज देगा। यहाँ पर सेम 1 मिली एम्पियर इधर आ जाएगा, 1 मिली एम्पियर इधर आ गया। आउटपुट पे क्या है? रिवर्स बायस है। सपोज यहाँ पर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि आउटपुट साइड इज रिवर्स बायस। तो अब हाई वैल्यू मतलब इट मे बी इन किलो ओम्स। तो सपोज इफ वी कंसिडर आर एल इज 5 किलो ओम्स, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओम्स। तो सपोज यहाँ पे 5 किलो ओम्स हमने लगा दिया है, करंट कितना है? 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा आउटपुट पे? आउटपुट वोल्टेज अगर हमको यहाँ पर इसको बोलेंगे से वी एल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वी एल? इसके लिए सिंपल हमको ओम्स लॉ यूज़ करना है। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई बाय आर, नहीं आई आर। आई इज इक्वल टू वी बाय आर है, V इज इक्वल टू आई आर। करंट कितना है? 1 मिली एम्प। आर कितना है? 5 किलो ओम। मिली का पावर कितना रहता है? 10 टू द पावर प्लस के माइनस। और किलो का कितना रहता है? 3। तो दोनों अगर चले गए तो क्या बचेगा? 5 इंटू 1, कितना वोल्टेज आएगा यहाँ पर? 5 वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 वोल्ट आउटपुट आएगा। तब मुझको बोलिए, इनपुट आपका है 0.1 वोल्ट और आउटपुट है 5 वोल्ट, तो क्या हो रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में? छोटा सा वोल्टेज आउटपुट में बढ़ रहा है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटपुट इज रिवर्स बायस, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ज़्यादा है। अब आउटपुट में रेजिस्टेंस और बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 10 किलो ओम कर दिया, इनपुट सारा सेम है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा लोड का? 10 वोल्ट। मतलब मैं 0.1 वोल्ट दूंगा तो मुझको 10 वोल्ट आउटपुट आ सकता है। तो 0.1 से डायरेक्ट 10 वोल्ट मतलब आपका एम्पलीफिकेशन है। वीक सिग्नल इज कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल, तो इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीफिकेशन, राइट। जो लोग लेट आए एक बार ब्रीफली विल रिवाइज। इनपुट साइड इज फॉरवर्ड बायस। हम लोग छोटा सा इनपुट वोल्टेज देंगे, फॉर एग्जांपल 0.1 वोल्ट। इट इज क्रिएटिंग a small amount of current 1 milli ampere. Milli is very small amount of current. इनपुट साइड पे रेजिस्टेंस कम है क्योंकि फॉरवर्ड बायस है, इसलिए वो से पूरा का पूरा करंट आउटपुट पे जाएगा। आउटपुट पे जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो जितना आउटपुट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा। तो एनी हाउ आउटपुट साइड इज रिवर्स बायस, तो रेजिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट इट गोज टुवर्ड द इन्फिनिटी। तो ये 5 के 10 के या 15 के भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ जितना रेजिस्टेंस हाई रहेगा ये उतना ज़्यादा रिवर्स बायस रहेगा और उतना ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज आएगा, राइट। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम लेस वैल्यू ऑफ आर टू हाई वैल्यू ऑफ आर, और इसी वजह से हमारा इनपुट वोल्टेज जो छोटा है आउटपुट में जाके बड़ा हो रहा है। So amplification is possible if input is forward bias and output is reverse bias. अगर output suppose forward bias है
यहाँ पे फॉरवर्ड बायस होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी नहीं होगी, ओम्स में होगा, 50 ओम, 100 ओम फॉर एग्जांपल। तो 50 ओम में आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी वो मिली एम्पियर से भी कम आएगी, है ना। तो एम्पलीफिकेशन तो होगा ही नहीं। तो एम्पलीफिकेशन कब होगा? जब RL की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, एंड दैट इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ इन रिवर्स बायस। सो देन वी से ट्रांजिस्टर act as an amplifier and it satisfied the name of meaning कि इसको ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर क्यों बोलते हैं, समझ गए। एम्पलीफिकेशन होता है क्योंकि देर इज ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इनपुट साइड टू आउटपुट साइड। तो अब ऐसा एक्टिव मोड में होता है। तो मोड ऑफ, एक वो भी यहाँ पर टेबल बना लेंगे हम लोग। मोड ऑफ ऑपरेशन एक क्वेश्चन आता है, या ट्रांजिस्टर मोड्स, इसमें कितने पॉसिबल है इनपुट आउटपुट के हम लोग लिख देंगे। तो सपोज मोड है, फिर इनपुट साइड पे क्या है बायसिंग वो लिख देंगे, आउटपुट साइड पे क्या है बायसिंग वो लिख देंगे। तो एक मोड होता है सैचुरेशन। सैचुरेशन इज टेक्निकल वर्ड फॉर ट्रांजिस्टर ऑन। दूसरा होता है कट ऑफ। कट ऑफ रिप्रेजेंट द ऑफ कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कट ऑफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रांजिस्टर ऑफ करता है। तीसरा होता है एक्टिव। एक्टिव रीजन रिप्रेजेंट करता है एम्पलीफायर। और फोर्थ वन होता है रिवर्स एक्टिव, वो भी देखेंगे हम लोग, रिवर्स एक्टिव। तो अब ये चार टाइप्स कहाँ से आए? चार पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं इनपुट आउटपुट के। ऑन के लिए इनपुट आउटपुट क्या होगा? इनपुट कौन सा बायसिंग होगा? ऑन के लिए क्या होगा इनपुट? कौन सा बायसिंग? फॉरवर्ड बायस। आउटपुट क्या होगा ऑन के लिए? ऑन के लिए दोनों फॉरवर्ड, इनपुट भी ऑन है आउटपुट भी ऑन है, मतलब ट्रांजिस्टर पूरा ऑन है, लॉजिक 1 है। सो दिस विल बी फॉरवर्ड बायस। कट ऑफ में रिवर्स बायस, बोथ विल बी रिवर्स बायस। ओके। एक्टिव मतलब एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में इनपुट क्या होना चाहिए? फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। आउटपुट क्या होना चाहिए? रिवर्स बायस। अब चौथा भी पॉसिबल कंडीशन कर सकते हैं हम लोग, अगर हमने इनपुट को रिवर्स कर दिया और आउटपुट को फॉरवर्ड कर दिया तो ये रिवर्स एक्टिव होगा। लेकिन ये एप्लीकेशन हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते, हम लोग छोटे सिग्नल को बड़ा करते हैं, बड़े सिग्नल को छोटा क्यों करेंगे, है ना। तो रिवर्स एक्टिव नॉर्मली हम लोग नहीं यूज़ करते, हम लोग ये 3 मोड्स यूज़ करते हैं, या तो ट्रांजिस्टर ऑन, ऑफ, या एक्टिव मतलब एम्पलीफायर। ये क्लियर है टेबल? तो दीज आर मोड्स ऑफ ऑपरेशन। इसमें और एक चीज़ होती है कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कंफ्यूज होते हैं कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में, या तो मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आता है या तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर आता है। मोड्स मतलब ये ऑन है, ऑफ है या एक्टिव है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब हम किसको कॉमन ले रहे हैं। अब ये एग्जाम्पल में तो हमने बेस को कॉमन ले लिया, लेकिन हम लोग कॉमन एमीटर भी ले सकते हैं, कॉमन कलेक्टर भी ले सकते हैं। तो थर्ड चीज़ क्या होती है? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होगा? कॉमन एमीटर होगा। तीसरा क्या होगा? कलेक्टर। तो अब ये तीनों के डायग्राम्स और कैरेक्टरिस्टिक हमको एक बार देखने हैं। एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड इट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, या एक्सप्लेन कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन विथ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना है, उससे पहले हम लोग कैसे ड्रॉ करना है वो देख लेंगे। अब कॉमन बेस कैसे ड्रॉ करना है क्लियर है? अब लेकिन कॉमन बेस को ऐसे ही ड्रॉ करना कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ट्रांजिस्टर को ऐसे रख के भी ड्रॉ कर सकते हैं। जस्ट ये क्या हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे वर्टिकल हो जाएगा। तो एक बार हम लोग तीनों कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देख लेंगे एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में मतलब इनपुट क्या करना है हमको? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तीनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ बैटरी आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, फॉरवर्ड बायस की या रिवर्स बायस, उसके अकॉर्डिंग आपका
ट्रांजिस्टर का यूज़ होगा। अगर आप दोनों साइड फॉरवर्ड कर दोगे तो आपको लॉजिक 1 मिलेगा। तो लेट अस चेक द डायग्राम। कॉमन बेस का हम लोग रोटेट करके यहाँ पे देख लेंगे। लेट अस कंपेयर 3 ऑफ देम टुगेदर। तो कॉन्फ़िगरेशन में वी हैव 3 में सपोज फर्स्ट वन इज कॉमन बेस। इसको CB कॉन्फ़िगरेशन भी शॉर्ट फॉर्म में आता है एग्जाम में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसको अगर हम लोग वैसे ही ड्रॉ करना चाहते हैं तो से दिस इज आवर ट्रांजिस्टर। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? वो कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रांजिस्टर कौन सा है? NPN BJT है, ठीक है। यहाँ पर N, ये P, ये N। हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है हमको, पोलैरिटी लगाने के लिए एक बार रेफरेंस के लिए पेंसिल से लिख देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर तो बेस है, बेस पे P है। या तो हम वैसे याद रख लें या फिर यहाँ पे छोटा सा लिख लें, क्योंकि हमको P2 पॉजिटिव कनेक्ट करना है। तो अब इसको ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक साइड आउटपुट हो जाएगी कलेक्टर की कॉमन, और यहाँ पर नीचे ये साइड हो जाएगी इनपुट की। तो दिस इज इनपुट। कहाँ पर दे रहे हैं हम लोग? एमीटर पे, कलेक्टर पे आउटपुट। तो यहाँ बैटरी लगा देंगे। आउटपुट साइड क्या होना चाहिए? कौन सा बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पर P किससे कनेक्ट होगा? नेगेटिव से। ये सपोज V, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर, दिस इज बेस। तो दिस इज VCB। एक पोलैरिटी यहाँ लगानी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करना है हमको? इनपुट साइड है, फॉरवर्ड बायस करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? P टाइप पॉजिटिव को, N साइड नेगेटिव। तो दिस इज VBE। ये डायग्राम, दैट डायग्राम, बोथ आर सेम। यहाँ पे एडिशनल इनपुट पे हम लोग इनपुट सिग्नल दिखा सकते हैं, आउटपुट पे आउटपुट रेजिस्टेंस, राइट। दोज आर एडिशनल थिंग्स वी कैन ऐड। तो अब ये एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कॉमन बेस। अब दूसरा क्या होगा? से कॉमन एमीटर। तीनों डायग्राम हमको प्रैक्टिस करने। एक तो कैसे भी आता है एग्जाम में, इस चैप्टर पे एक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी रहेगा। तो अब यहाँ पर सेम ट्रांजिस्टर हमको फिर से ड्रॉ करना है। यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। एमीटर नीचे है तो कॉमन एमीटर यहाँ से ले लेंगे। किसके साथ? यहाँ पर ये हो गया इनपुट के साथ, बेस एमीटर इनपुट कलेक्टर के साथ ऐसे आ जाएगा। टर्मिनल नेम्स, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमीटर, दिस इज बेस। तो दिस इज आउटपुट। कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं हम लोग नॉर्मली। अगर कलेक्टर ही कॉमन है तो एमीटर पे लेंगे, अदरवाइज आउटपुट किस पे लेते हैं हम लोग? कलेक्टर पे, ठीक। ओके, तो दिस इज इनपुट। एक्टिव रीजन यानी कि एम्पलीफायर रीजन के लिए इनपुट को क्या करना है? फॉरवर्ड बायस। बेस क्या है? P। तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। अब इसका नाम क्या होगा? VBE, राइट। सॉरी यहाँ बेस ही कॉमन हो गया एक्चुअली। यहाँ पर बेस कॉमन हो गया। अब एमीटर को किसके साथ जोड़ना है हमको? कलेक्टर के साथ। कलेक्टर इधर है तो इसको यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। नाउ एमीटर इज कॉमन। व्हाट वाज आई डिड द सेम डायग्राम हेयर, जिसमें क्या हो गया? बेस ही कॉमन हो गया दोनों के साथ। अब इस डायग्राम में क्या है? इनपुट पे एमीटर इनपुट के साथ है, फिर और एमीटर आउटपुट के साथ है। तो यहाँ पर फिर से बेस सेम है। टर्मिनल पोलैरिटीज विल बी सेम। इनपुट साइड फॉरवर्ड बायस प्लस माइनस VBE। आउटपुट पोलैरिटी कैसी होगी? तो NPN। N की साइड में क्या लगाना पड़ेगा? फॉरवर्ड रिवर्स बायस होने पॉजिटिव। तो दिस इज पॉजिटिव माइनस, यहाँ पर वोल्टेज कौन सा होगा? बिटवीन कलेक्टर एंड, तो VCE। दिस इज VCE। तो दीज आर फॉर कॉमन एमीटर। कॉमन कलेक्टर में क्या होगा? क्या चीज़ कॉमन लेनी पड़ेगी? कलेक्टर। सो दीज आर इंटरचेंजेबल। एमीटर की जगह क्या ड्रॉ करना पड़ेगा?
कलेक्टर, कलेक्टर की जगह क्या करना पड़ेगा, एमीटर. सो विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर एज इट इज. दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट. अब एमीटर कहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर या यहाँ पर. तो दिस विल बी एमीटर हेयर. अब आउटपुट एमीटर पे आ रहा है. कलेक्टर इज कॉमन, कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. बेस इज पी टाइप. तो ये साइड सेम पोलैरिटी रहेगी. टू मेक इट फॉरवर्ड बायस, ऊपर प्लस नीचे माइनस. व्हाट विल बी द नेम्स, दिस इज बेस, कलेक्टर, एमीटर. दिस इज वी बी सी, दिस विल बी वी बी सी. यहाँ पे कैसे आएगा, अगेन सेम. टू मेक इट रिवर्स बायस, दैट above plus, below minus. What will be name of this terminal, VCE. Now this is the terminal. So these are common base, common emitter and common collector. Common base में हम लोग इनपुट बेस पे देते हैं, बेस एमीटर पे. आउटपुट कलेक्टर बेस पे है. यहाँ पर इनपुट साइड में बेस एमीटर है, आउटपुट कलेक्टर है. यहाँ पर कलेक्टर कॉमन है इसलिए हम लोग आउटपुट एमीटर पे ले रहे हैं और इनपुट बेस कलेक्टर, राइट. सो यू जस्ट नोट इट डाउन.